नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरुवार की व्रत की विधि, कितनी व्रत हमें करनी चाहिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, व्रत कैसे करनी चाहिए, उद्यापन कैसे करनी चाहिए और व्रत में क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, संपूर्ण नियम विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी नियम विधि जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि गुरुवार का व्रत घर में सुख समृद्धि के लिए भी कर सकते हैं, पति बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और शादी विवाह के लिए भी यह व्रत किया जाता है। बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार का व्रत रखना, कथा पढ़ना, पूजा करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप सप्ताह में कोई एक व्रत करना चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप लोग व्रत नहीं कर सकते तो केवल कथा पढ़ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। दोनों विधि से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग व्रत रखकर पूजा पाठ कर सकते हैं, बिना व्रत रखे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें गुरुवार का व्रत कब उठानी है। अगहन का महीना दोस्तों गुरुवार व्रत उठाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। आप लोग अगहन के महीने में गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं, यानी जो 27 नवंबर दिन गुरुवार का शुक्ल पक्ष आ रहा है वहाँ से आप लोग यह व्रत गुरुवार का प्रारंभ कर सकते हैं। सारी बातें समझ में आ गई और आगे जितने भी नियम उपाय बताऊंगी ध्यानपूर्वक से सभी बातों को सुनिए और समझिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है। तो जितने भी नियम आप लोग समझ लीजिएगा समय निकाल कर, ठीक है। आप लोग को सभी बातें बता दूंगी। देखिए, पूजा पाठ और व्रत से ज़्यादा ज़रूरी है गुरुवार के व्रत का नियमों का पालन। अगर आप लोग पूजा पाठ करती हैं और गुरुवार के व्रत का नियमों का पालन नहीं करती हैं तो यह सब अच्छा नहीं है। तो पूजा पाठ कर रही हैं और जो नियम है उसको ध्यान नहीं दे रही हैं तो आपका व्रत से कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरुवार के दिन अगर व्रत त्यौहार न पड़े तो कोई इमरजेंसी न पड़े तो आप बाल मत धोइए। गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। यहाँ तक कि हमें गुरुवार के दिन सर पर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं वो थोड़ा सा हल्दी डालकर, जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं वो हल्दी डालकर, जो पानी बृहस्पतिवार को नहाती हैं उसी नहाने की बाल्टी में पानी डालकर स्नान करें। थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसमें हल्दी डालकर और उसको स्नान करें और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए लोटे में हल्दी डालकर और पूरे घर में छिड़काव करें। इससे भी आपके दिन अच्छे रहेंगे। और आप लोगों को खिचड़ी जो है गुरुवार को दिन नहीं बनानी चाहिए, न मंगलवार को बनानी चाहिए। खिचड़ी गुरुवार और मंगलवार को नहीं बनानी चाहिए। भूजा भी नहीं भूनते हैं गुरुवार के दिन। हमें कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। आप लोग चाहे तो अपना कपड़ा धो सकती हैं। ज़्यादा इकट्ठा करने के कपड़े जो हम लोग धोते हैं वो सब कपड़ा हम लोगों को नहीं धोना चाहिए। पोछा भी हम लोग लगाएंगे तो नॉर्मल पानी से थोड़ा किचन उचन साफ़ कर लेंगे। पूरा घर को अच्छी तरीके से हम लोग को पोछा नहीं लगाना है। और नॉन वेज भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आपके हस्बैंड बच्चे खा लेते हैं तो उनको भी मना कीजिए और झगड़ा लड़ाई मत कीजिए और उनको समझाइए कि गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन कभी नॉन वेज ना खाएं। अगर बचे तो बचानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन हम लोगों को पीला वस्त्र ज़रूर पहनना चाहिए। अगर हो सके तो आप लोगों के घर में जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों को पीला वस्त्र उस दिन ज़रूर पहनना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है कि घर के जितने भी परिवार हैं सभी लोग बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र ही पहने। अगर आप गुरुवार का व्रत उठा रहे हैं तो इसके क्या नियम विधि है। गुरुवार का व्रत आप लोग शुक्ल पक्ष से उठाइएगा। तो देखिए, गुरुवार का व्रत जब भी आप उठाइए तो अगहन माह की शुक्ल पक्ष से या किसी भी
दिन आप लोग शुक्ल पक्ष में ही व्रत को उठाया जाता है। आप चाहे तो 16 व्रत करके 17वें में उद्यापन कर सकती हैं। संख्या में रखनी चाहिए, विषम संख्या में रखनी चाहिए। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। गुरुवार का व्रत 16 करके 17वें में हमें उद्यापन करनी चाहिए। उद्यापन के दिन भी हमें व्रत रखना है। जैसे कि हम लोग दिन भर व्रत रहते हैं, उसी प्रकार से व्रत रहना है। शाम को हम लोगों को फलाहारी जो एक बार अनाज खाया जाता है बिना नमक वाला, वही हम लोगों को उस दिन करना चाहिए। ऐसे में गुरुवार के व्रत में एक ही समय और पीला भोजन करना चाहिए। चने की दाल की कोई चीज़ बनाकर खाएं तो बेहतर होगा। चने की दाल का हलवा खा सकते हैं। उस दिन नमक नहीं खाया जाता है। घी से बनी हुई चीज़ें आप लोग पराठा भी बनाकर खा सकते हैं। मीठा में ड्राई फ्रूट, हल्दी और ये सब डालकर बना सकते हैं। लेकिन हमें केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के व्रत में केला चढ़ाते हैं, इसीलिए केला नहीं खाते हैं। यही सब कार्य करने से और भगवान को 1 लोटा जल में हल्दी, गुड़, चने की दाल डालकर केले के वृक्ष में डालते हैं और पूजा करते हैं। पुष्प चढ़ाते हैं और कथा सुनते हैं। कथा पढ़ने के बाद जल को केले के पेड़ में डाल देते हैं। कथा या आप सुन सकते हैं या अपने मुंह से कह भी सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद ही गुरुवार व्रत में भोजन किया जाता है। जब शाम हो जाता है तो पूजा पाठ बृहस्पति भगवान की करके दिया आरती करने के बाद ही हम लोगों को उस दिन शाम के समय ही भोजन करना चाहिए। जो भी आप को मीठा भोजन करनी है, गुड़ से बनी हुई चीज़ें से आप खा सकते हैं। पराठा और गुड़ भी खा सकते हैं। आटा में थोड़ा सा हल्दी डालकर गूँथिएगा। जब भी आटा लगाइएगा उस दिन रोटी वोटी बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए, तो उसमें 1 चुटकी हल्दी का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। पीली चीज़ का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आप लोग चने की दाल का हलवा बनाकर खा सकते हैं। उसके बाद हमें गुरुवार के दिन अगर आपको गाय, जैसे खाना बनाइएगा तो आप लोगों को गाय अगर मिल जाती है तो आप लोग पहली रोटी जो है गौ माता को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद से भगवान जी को भोग लगा कर ही आप लोग भोजन कीजिएगा। और आप चलिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ उद्यापन कैसे करना है। तो 17वें दिन अगर जो लोग 16 बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, 17वें दिन हमें उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में आप ब्राह्मण को बुलाकर भी करा सकते हैं, और आप खुद भी चाहे तो अपना उद्यापन कर सकते हैं। आप लोगों के पास जितनी शक्ति है उसी प्रकार से आप लोगों को उद्यापन करना चाहिए। उसमें क्या चाहिए कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीला कपड़ा, फल फ्रूट, जो भी आप पीली चीज़ों, लड्डू वगैरह मतलब दान कर सकती हैं और गाय को खिला भी सकती हैं। आप लोग चाहे तो थोड़ा थोड़ा रख कर उद्यापन में करके गाय को भी खिला सकती हैं, और नहीं है तो आप जितना आप लोग के पास सामर्थ्य शक्ति है उसी हिसाब से लेकर आप लोग ब्राह्मण को बुलाकर खाना भी खिलाकर और उसके बाद दान भी कर सकती हैं। और ब्राह्मण को जैसे आप व्रत करती हैं वैसे ही मतलब उस दिन जिस दिन आप लोग उद्यापन कीजिएगा, जैसे आप लोग व्रत करती हैं उसी तरह से सुबह से ही हमें व्रत रखना है। यह सब काम हमें सुबह नहीं दोपहर के समय करना है। और भोजन जो है हम लोगों को शाम को बिना नमक वाला वही जो व्रत में खाते हैं वही करना है। और ब्राह्मण को आप चाहें तो धोती, कुर्ता, पैजामा, गमछा भी दे सकते हैं। आप अपना देख लीजिए, जिस हिसाब से जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, वो इसी प्रकार से उद्यापन करे। आप लोग चाहे तो थोड़ा थोड़ा लेकर गाय को खिलाकर भी उद्यापन कर सकती हैं। जिस दिन व्रत शुरू कीजिएगा उसको कितना व्रत रखना है इसका संकल्प कर लीजिएगा। आप लोगों को जो अगर संकल्प करके व्रत रखना है तो आप लोग उसी दिन संकल्प कर लीजिएगा जिस दिन आप लोग व्रत उठाइएगा। और उसके बाद से जब उद्यापन कीजिएगा तो कहिएगा कि हमें मनोकामना हमारी पूर्ण हो गई, हे भगवान आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके उसके बाद आप लोग उद्यापन कर लीजिएगा। उद्यापन वाले दिन और व्रत वाले दिन आप लोगों को अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और यही सब कार्य उद्यापन में भी हम लोग करते हैं। कुछ भी बड़ा नहीं है, आप लोग जितना है आप उसमें कर सकते हैं, उसी प्रकार कर सकते हैं। आप जितना क्षमता है क्षमता के अनुसार ही आप लोग दान करना। अगर आप गुरुवार का व्रत सही विधि से, अगर विधि विधान से कर रहे हैं तो आप लोगों को
बहुत लाभ मिलेगा। यह करके आप लोग देखिए, बृहस्पति भगवान की व्रत कथा पूजा पाठ सब करके देखिए, आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। हर कार्य की सिद्धि के लिए गुरुवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। आपको बता दूं, बहुत अच्छा होता है। और इन गुरुवार के व्रत करने में आप लोगों को सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। आप लोग व्रत करें या ना करें, सभी नियमों का पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ कि सभी बातें आप सबको समझ में आ गई। आशा करती हूँ कि सभी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यह वीडियो मेरा यही तक का है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और प्रेरणा मिलती है। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरी वीडियो की कृपया फुल वॉच कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय बृहस्पति भगवान की जय।